मेरे माइंड के अंदर कुछ गंदे विचार आते रहते हैं। मैं उन विचारों की वजह से आवेग में आ जाता हूँ। मैं इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे कार्य करता हुआ जा रहा हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विचारों की शक्ति के बारे में। दोस्तों, एक विचार कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है, किस तरह से विचारों का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको भी सोते समय, जागते समय, किसी स्त्री को देखते समय या फिर किसी मूवी को देखते वक्त आपके माइंड के अंदर अक्सर गलत विचार यानी कि गंदे विचार आते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने माइंड के अंदर आने वाले गंदे विचारों को कैसे रोक सकते हैं। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। विचार वो शक्ति है जिससे दुनिया की सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे फिर वो आतंकवाद हो, न्यूटन की खोज हो, इंडिया में बढ़ते रेप केस हो या फिर युवाओं की गुप्त समस्याएं हो। ये सभी चीजें हमारे विचार के ही वजह से उत्पन्न हो रही हैं। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, इस थॉट के लिए आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। दोस्तों, विचार ही हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे विचार अच्छे संस्कार का निर्माण करते हैं, वहीं पर बुरे विचार बुरे संस्कार का निर्माण करते हैं। वहीं पर अच्छे विचार हमारे लिए सफलता की ओर ले जाते हैं, बुरे विचार असफलता की ओर। अच्छे विचार हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं, वहीं पर बुरे विचार हमारे जीवन में सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हमारे कई डाउट्स क्लियर होंगे। पहला डाउट, विचार कितने प्रकार के होते हैं? विचार दो प्रकार के होते हैं, पहला अच्छा, दूसरा बुरा, यानी कि बैड थॉट एंड गुड थॉट। दूसरा, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, विचार को उत्पन्न करने की दो प्रक्रिया हैं, पहला सुनने से और दूसरा देखने से। अगर हम इसे डीपली जाने तो दोस्तों, अच्छी चीज को देखने से हमारे माइंड के अंदर अच्छे विचार जनरेट होते हैं, वहीं पर गलत चीज को देखने से हमारे माइंड के अंदर गलत थॉट ही जनरेट होते हैं। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं जितनी भी एक्टिविटी करता हूँ उसमें ज़्यादातर मैं गलत चीज़ों की ओर ही अट्रैक्ट होता हूँ। मेरे माइंड के अंदर गलत ही विचार आते हैं और यही कारण है बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पॉर्न देखने के बाद मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन क्या है? मास्टरबेशन, पॉर्न देखा, पॉर्न देखने के बाद हमारे माइंड के अंदर वैसे ही थॉट रिलीज हुए, इसका नतीजा ये हुआ कि हमने मास्टरबेशन किया। एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, अगर आपने कभी भी किसी भी धार्मिक कार्य को किया होगा, कोई धार्मिक बुक पढ़ी होगी, किसी स्पिरिचुअली कार्य को किया होगा, तब आपने कभी भी मास्टरबेशन नहीं किया होगा। पॉर्न देखने के बाद ही मास्टरबेशन क्यों? वाई? इसका जवाब यही है कि हमने जैसा माइंड को दिया, हमारे माइंड ने वैसा ही रिलीज किया, यानी नेगेटिव दिया तो नेगेटिव, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव। अगला डाउट है दोस्तों, हम इन गंदे विचारों से कैसे अपने आप के लिए बचाएं? क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन? दोस्तों, ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ों को अब तक जान चुके हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि मेडिटेशन करके हम अपने बैड थॉट के लिए रोक सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यदि हम गलत चीज़ों को ना देखें, गलत चीज़ों को ना सुने तो हम इन गंदे विचारों से बच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन मेरी नज़र से ये नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन को करना और करते रहना दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है। अडल्ट मूवीज़ को ना देखें, अडल्ट वेब सीरीज़ को ना देखें। दोस्तों, बात आती हम कब तक अपने आप के लिए रोक सकते हैं? हम सबसे ज़्यादा समय अपने स्मार्टफोन के लिए देते हैं और स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। हम 1 महीने तक इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, 2 महीने तक रोक सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद हमारा जो व्रत है, हमारा जो संकल्प है, वो टूट जाएगा। जो लोग आध्यात्मिकता से दूर हैं उन्हीं को काम सताएगा, उन्हीं को क्रोध सताता है, उन्हीं के लिए जितनी भी बैड एडिक्शन है वो सताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से खुद को टच करा देता है, उस व्यक्ति के जीवन से ये सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब हमारे माइंड के अंदर एक चीज़ चल रही होगी कि हम आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ें। तो दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि हमारे लिए एक आध्यात्मिक गुरु की खोज ज़रूर करनी चाहिए। जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो गुरु के सानिध्य में पहुंचकर, उनके चरणों में बैठकर, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम आध्यात्मिक जीवन में सफल बन सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन से जो जुड़ जाता है, अंधकार से भरे हमारे जीवन में एक नए उजाले का प्रकाश होता है। हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आध्यात्म। दोस्तों, आध्यात्म अपनाइए और अपने जीवन के लिए एक नई ऊंचाई और एक नई दिशा दीजिए।
यदि हमें अपने जीवन से बुराइयों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना है तो आध्यात्म से हमें जुड़ना ही होगा। इसीलिए दोस्तों आज ही से प्रयत्न कीजिए कि हमारे लिए एक सच्चे और एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति हो। गुरु की खोज पूरी होने के बाद हमें रुकना नहीं है। हमारे लिए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत और लगन के साथ में चलना है, तभी हम आध्यात्मिक अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। प्रिय बंधुओं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।